नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका यूएसए अपने देश की नागरिकता देने के लिए दूसरे देशों के नागरिकों को एक नया प्रोग्राम, एक नई योजना लेकर के आ रहा है। क्या है यह योजना, इसको हम डिटेल में समझते हैं इस अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज एल्गोरिदम जो है वो दिसंबर के बाद बदल गई हैं। अगर जो लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो YouTube उस चैनल को, उस वीडियो को आगे प्रमोट कम करता है। धन्यवाद। तो बात करते हैं हम यूएस की नई पॉलिसी के बारे में, नागरिकता को लेकर के जो है। तो अमेरिका अब एक गोल्ड वीजा कार्ड लेकर के आ रहा है। इस गोल्ड वीजा कार्ड के लिए दुनिया का कोई भी देश हो, उसको कुछ पैसे देने होंगे। अगर जो वो उतने पैसे भरता है, उस गोल्ड कार्ड को खरीदता है, उस गोल्ड वीजा कार्ड को खरीदता है, तो वह उस देश के उस नागरिक को जो है अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। अगर जो भारत के संदर्भ में बात करें तो कितने पैसे देने होंगे, तो भारत के संदर्भ में बात करें तो $50 लाख अगर जो आप देते हैं, $5 मिलियन, यानी कि भारत के रुपयों में इसको कन्वर्ट करें तो ये होता है 44 करोड़ रुपए, 44 करोड़ रुपीस। तो 44 करोड़ रुपीस लेकर के गोल्ड वीजा कार्ड अमेरिका का खरीदा जा सकता है और इस तरीके से अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और 44 करोड़ रुपीस कम तो नहीं होते। हमारे देश में जो 4 क्षेत्र हैं जिनमें पैसा है, जिनके पास इफरात पैसा है, बहुत पैसा है। किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता है 44 करोड़, किसी ने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखे 44 करोड़। भाई हमारे यहाँ जिन 4 क्षेत्रों में पैसा है वो है, या तो वो शख्स जो है बिजनेस से ताल्लुक रखता हो, या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, या वो जो है फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हो, या वो पॉलिटिक्स का हो। जो पहले की 3 फील्ड है उनके पास पैसे हैं, इफरात पैसे हैं, वो दिखते हैं, वो दिखाते हैं। पॉलिटिक्स वाले सारे दिखाते ही भले ना हो, लेकिन ये सभी को पता है हमारे देश में पॉलिटिशियंस के पास कितना पैसा। आम आदमी क्या करे? नागरिकता भी अमेरिका दे रहा है तो उसने आम आदमी का ख्याल नहीं रखा है, सिर्फ पैसे वालों का ख्याल रखा है। अमेरिका 10 लाख गोल्ड वीजा कार्ड इशू करने वाला है, बेचने वाला है। तो ये जो 10 लाख गोल्ड कार्ड वो बेचेगा, 10 लाख लोगों को नागरिकता देगा, तो जरा आप एक अनुमान लगाइए कि उसकी आमदनी कितनी हो। तो इससे अमेरिका करीब, ध्यान से सुनिएगा, 440 लाख करोड़ रुपए कमाएगा। ये 440 लाख करोड़ रुपए जो इस समय वर्तमान में भारत की टोटल जीडीपी है 340 लाख करोड़ के आसपास, उससे भी बहुत ज्यादा है। रसिया की जो टोटल जीडीपी है उससे भी बहुत ज्यादा है, और ब्रिटेन की जो जीडीपी है उससे भी बहुत ज्यादा, सभी देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी कोई देश जो है उसकी जीडीपी इतनी नहीं है, अगर जो चाइना को छोड़ दें उसके बाद में, तो जितना पैसा वो सिर्फ अपने इस प्रोग्राम से कमा लेगा। ऐसा नहीं कि जो है यूएसए के पास इससे पहले कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं था, उसे कहते थे EB-5 वीजा प्रोग्राम। तो EB-5 वीजा प्रोग्राम में क्या होता था कि अगर जो दूसरे देश का कोई शख्स, अगर जो हम भारत के संदर्भ में बात करें, क्योंकि रुपयों का जो है कि रुपयों की गणना आप अपने जो है आसानी से कर सकते हैं, दूसरी करेंसी में बात करेंगे तो कन्वर्ट करने में दिक्कत होगी। तो यदि 9 करोड़ रुपए अमेरिका में बिजनेस में लगाता और कम से कम 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता अमेरिका में, तो वह अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर सकता।
इसे कहते थे EB-5 वीजा प्रोग्राम। इसी का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम अमेरिका का। तो इससे अमेरिका को बहुत लाभ होने वाला है। अब बात यह आती है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वह यह प्रोग्राम लेकर के क्यों आ रहा है। अमेरिका की भी समस्या बहुत बड़ी है घुसपैठ को लेकर के, चाहे उसके पड़ोसी देश हों, मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, यहां से अवैध नागरिक बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में वो अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते हैं, वहां रहने कमाने की कोशिश करते हैं, वहां की नागरिकता मिल जाए ऐसी जद्दोजहद में रहते हैं। और दुनिया के बाकी देश जो किसी वजह से मैक्सिको या कनाडा जाने में सफल हो जाते हैं, वो भी वह मार्ग चुनते हैं कि कनाडा और मैक्सिको पहुंचने के बाद कैसे यूएसए में एंट्री ली जाए। भारत भी इसका एक उदाहरण है। अभी हमने देखा जो है, हमेशा से सालों से चला आ रहा है कि अमेरिका जो है अवैध रूप से रह रहे जो है विभिन्न देशों के नागरिकों को उनके देश डिपोर्ट करता रहा है, जो कि इस वर्ष भी हुआ। हमारे देश के लोग 2 बार आ चुके हैं इस बार अभी तक। तो वो भी इसी लालच में जाते हैं कि किसी तरीके से अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। जाने के लिए वो कम से कम जो है 40 लाख से जो है 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ जाने का खर्च कर, और उसमें से अवैध रूप से जाते हैं तो डंकी मार्क से जाते हैं जो अवैध है, यानी आपने वीजा नहीं लगाया, आपको वीजा नहीं मिला, और आप जो है एक देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए वहां की अथॉरिटीज के आंखों में धूल झोंकते हुए किसी तरीके से वहां पहुंच जाते हैं। कीचड़, नदी, नाले, समुंदर, जंगल सबको पार करते हुए। बहुत ही खतरनाक रास्ता होता है ये। तो अमेरिका जब ये देख रहा है कि लोग इतने ज्यादा लालायित हैं अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वो लोगों पे प्रतिबंध भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसको सारी दुनिया में बिजनेस करना है, सारी दुनिया के साथ मिलकर रहना है, जियोपॉलिटिक्स में हर तरीके के एंगल को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो उसने इससे कमाने का मन बनाया है, और इसलिए उसने गोल्ड वीजा कार्ड इश्यू करने की बात कही है, जो कि 10 लाख होगा, भारतीय रुपयों के हिसाब से 44 करोड़ रुपए जो है एक व्यक्ति को देने होंगे जो है अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए। और अमेरिका की इससे कुल आमदनी, जैसा कि मैंने बताया, 440 लाख करोड़ की होगी। तो हमारे देश में ऐसे लोग कम नहीं हैं जो सदैव से इस चीज का सपना देखते रहे। भाई, जो पढ़ने के लिए जाता है, जो जॉब करने के लिए जाता है, जिसकी योग्यता है और सही रास्ते से जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई, भारतीय जाने ही इसलिए जाते हैं कि वो जिस देश में जाते हैं उस देश के प्रति उनकी वफादारी के उदाहरण दिए जाते हैं, उस देश के माहौल में, उस देश की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, अपने देश की, भारत की संस्कृति को भुलाए बिना, उससे दूर रहे बिना, उसको पूरा सम्मान देते हुए। और यही उनकी यह जो है, उनका जो है, उनके अंदर का ये एक यूएसपी है, जो दुनिया के हर देश के जो है, हर देश में जिसको जो है बहुत सराहना मिलती है, बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती है, और उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आज देख लें, अमेरिका में जितनी भी एमएनसीज हैं, बड़ी से बड़ी एमएनसीज हैं, उन सभी एमएनसीज के हम एमडी, सीईओज को देख लें तो वो भारत के ही हैं। अमेरिका का भी काम भारत के बगैर नहीं चलता है। अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की जो टोटल आबादी है 35-36 करोड़, उसमें 1.5% भारतीय हैं, वैध रूप से रहने वाले भारतीय हैं। अवैध रूप से रहने वाले भी करीब 7-7.5 लाख हैं, जिसमें से 18,000 की तो लिस्ट उसने बना रखी कि इनको डिपोर्ट करना है। तो ये बात है। तो इन नागरिकों को जो है, जो वहां जाना चाहते हैं, अब उनको इस तरीके से जो है
पैसे दे करके गोल्ड वीजा कार्ड खरीद करके वो अमेरिका की नागरिकता ले सकते हैं। भारत के वह नागरिक जो अमेरिका में पहले से हैं, इतने सम्मानित हैं, वहां पे इतना ज्यादा उनका दबदबा है, इन्फ्लुएंस है। आप इस बार देखिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे बड़े बड़े पद जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण पद जो हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्ट्री जो हैं वो भारतीयों को ही मिली हैं। आप जय भट्टाचार्य को ले लीजिए, काश पटेल को ले, ना जाने कितने हैं। तो भारतीय जाने ही इसलिए जाते हैं, लेकिन यहां पे भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वो योग्यता ना रखते हुए किसी भी तरीके से अमेरिका में जो है प्रवेश कर जाना चाहते हैं और वहां के नागरिक बन जाना चाहते हैं। तो कम से कम उनको जो है सही मार्ग अपनाना चाहिए और अमेरिका नहीं तो किसी दूसरे देश में जाए। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पे आजकल तो भी ये है कि हर जगह जो है हर तरीके के मैन फोर्स की आवश्यकता है, तो अवैध काम करने से भारतीयों को जरूर बचना चाहिए। तो अमेरिका की इस पॉलिसी का जो गोल्ड वीजा कार्ड की पॉलिसी वो लेकर के आया है, उससे बहुत से लोग जो इतने पैसे वहन कर सकने में सक्षम हैं, उनके लिए जो, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हमारे देश में कमी नहीं है। इतने पैसे वाले लोगों के हमारे देश में गरीबी है, लोगों ने लाख रुपए भी नहीं देके, यहां तो 44 करोड़ की बात हो रही है। लेकिन निसंदेह हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके लिए पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, 44 करोड़, और अगर जो उनके अंदर ये तमन्ना, ये दिली इच्छा छुपी हुई है कि वो अमेरिका के नागरिक बने, तो उनके लिए वो रास्ता खुल चुका है। हालांकि यह जो एक लगाव था, एक तरीके का जो है आकर्षण था दूसरे देशों में जाके बसने का, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अब हमारे देश की भी तरक्की, प्रगति, हमारे देश के शहर जिस तरीके से जो है हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है के बेसिस पे बनाया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, और हमारे शहर इतने सुंदर बन रहे हैं। और अगर जो पुराने शहरों को इतना आधुनिक नहीं किया जा सकता है, तो हम इतने नए शहर बसा रहे हैं। चाहे मुंबई 3 ले लें, नैना सिटी की बात ले लें, चाहे पुणे के शहर की बात ले लें, चाहे जो है नोएडा के बगल में जो है हम बात ले लें, और या फिर जो है हम गुजरात में बन रहे गिफ्ट सिटी की बात ले लें, धोलेरा की बात ले लें। ऐसे बहुत से शहर हैं जो बिल्कुल नई तरीके से नई जमीन पे, खाली जमीन पे बनाए जा रहे हैं, जो दुनिया के किसी देश के किसी भी बड़े और सबसे बेहतर शहरों से 1% भी कम नहीं है। तो ये ट्रेंड कम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को इस तरीके की जो है एक इच्छा उनके मन में दबी हुई है, उनके लिए यह रास्ता खुल गया है। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब